प्रिय मित्राणि नमः संस्कृताय। मैं संस्कृताश्रिता सूरज भान प्रयागराज से हम श्रीमद् भगवद गीता का भाग 3 तक पढ़ लिए हैं ना बच्ची जी 129 क्वेश्चन कर लिए हैं हल। जी। तो आज हम 130 से भाग 4 स्टार्ट करेंगे। हाँ भाग 4 में 130 नंबर प्रश्न से हल करेंगे। आइए देखते हैं कहाँ क्या है। तो पहला जो दिया है कि अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारतः। उपयुक्त श्लोकांश के अनुसार संपूर्ण प्राणी कब प्रकट होते हैं? ऑप्शन ए जन्म से पहले, ऑप्शन बी जन्म के बाद, ऑप्शन सी दोनों के बीच में। दोनों के बीच का मतलब जन्म से पहले और जन्म के बाद। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी दोनों के बीच में। सी फॉर चाची। आइए इसी क्रम में आगे 131 नंबर का प्रश्न है। गीता का कौन सा अध्याय भक्ति के नाम से जाना जाता है? क्या 12वां, क्या 15वां, क्या 18वां, क्या 10वां? तो इसमें जो है गीता का कौन सा अध्याय भक्ति योग के नाम से जाना जाता है? तो देखिए हमने बताया था कि 1-2 दिन में भक्ति होती नहीं। 1 लिख लीजिए, उसके बाद 2 लिख लीजिए, तो भक्ति योग 12वें अध्याय में आता है। तो ठीक से भी पढ़ाया जा रहा है क्या बच्ची जी। तो हमारा जो है 12 वाला जो है 12वां अध्याय ये बिल्कुल सही है। 131 का ए विकल्प बिल्कुल सही है। और 12वें अध्याय में और 15वें अध्याय में सबसे कम श्लोक हैं और सबसे छोटा यही है अध्याय, है कि नहीं जी। और सबसे जब बड़ा पूछे तो 18वां मोक्ष संन्यास योग 78 श्लोक है। आइए इसी क्रम में आगे। देहि नित्यम अवोध्योयम, देहि नित्यम अवध्योयम में देहि शब्द का क्या अर्थ है? क्या आत्मा होगा, क्या इंद्रियां होगा, क्या धर्मात्मा होगा अथवा महात्मा होगा? तो देखिए देहि मतलब शरीर और देह मतलब शरीर और देहि मतलब आत्मा। तो यहाँ देहि पूछ रहा है आपसे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 132 का ए वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। और बुद्धि सारथी है जी। हाँ ये भी जानते रहिए। अच्छी बुद्धि रहेगी तो आप अच्छा कार्य करेंगे, अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा कर्म करेंगे तो भाग भी आपके पीछे दौड़ेगा, है कि जी। नहीं। आइए 133 नंबर का प्रश्न है। क्षत्रिय के लिए सर्वाधिक कल्याणकारी कर्तव्य क्या है? क्षत्रिय के लिए यहाँ पर ब्राह्मण वैश्य शूद्र के लिए नहीं कहा गया है, यहाँ सिर्फ कहा गया क्षत्रिय के लिए। सर्वाधिक कल्याणकारी कर्तव्य क्या है? क्या यज्ञ करना अथवा जीव को पार्जन करना अथवा युद्ध करना अथवा अध्ययन अध्यापन करना? देखिए पहले ब्राह्मण अध्ययन अध्यापन करते थे, इसीलिए उपाध्यायात अधीतेव मिलता है ना कारक में। तो ये बिल्कुल नहीं होगा। क्या यज्ञ करना है? यहू नहीं होगा। क्या जीव को पार्जन करना है? यहू नहीं होगा। तो क्षत्रियों का काम है युद्ध करना। क्या करना? युद्ध करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। आइए इसी क्रम में आगे। स्वर्गद्वारम अपावृतम, स्वर्गद्वारम अपावृतम में स्वर्ग का द्वार किसे कहा गया है? ज्ञान को अथवा मोक्ष को अथवा संन्यास को अथवा युद्ध को? तो कह रहे हैं कि स्वर्ग का द्वार किसे कहा गया है? युद्ध को। समझ गए। 134 का डी विकल्प बिल्कुल सही है। हाँ 134 में डी युद्ध। स्वर्ग का द्वार जो है किसे कहा गया है? तो युद्ध को। लोग देखेंगे तो मोक्ष मार देंगे। अरे गड़बड़ हो जाएगा और पीछे आ जाएंगे आप, गलत हो जाएगा आपका उत्तर जी। आइए 135 नंबर का प्रश्न। गीता के द्वितीय अध्याय में कुल कितने श्लोक हैं? क्या 70 हैं अथवा 71 हैं अथवा 72 हैं अथवा 73 हैं? तो श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय हमारे एलटी ग्रंथ में लगा हुआ है, तो इतना आपसे बनना चाहिए कि कितने श्लोक हैं दूसरे अध्याय में। और दूसरे अध्याय का नाम क्या है? दूसरे अध्याय का नाम सांख्य योग है। कुल 72 श्लोक हैं दूसरे अध्याय में। तो हमारा जो सी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो गया। 136 नंबर का प्रश्न है। माननीय पुरुषों के लिए अपकीर्ति है, माननीय पुरुषों के लिए अपकीर्ति है। क्या मृत्यु के समान अथवा दरिद्रता के सदृश अथवा मृत्यु से बढ़ करके अथवा पाप से बढ़ करके? तो देखिए जो माननीय व्यक्ति होते हैं पुरुषों के लिए अपकीर्ति क्या होता है? मृत्यु से बढ़कर होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी मृत्यु से बढ़कर। आइए इसी क्रम में आगे।
युद्ध करते हुए मृत्यु होने पर अर्जुन को क्या प्राप्त होगा? क्या मोक्ष की प्राप्ति होगी, अथवा यमलोक की प्राप्ति होगी, अथवा स्वर्ग की प्राप्ति होगी, अथवा जीवन मुक्त हो जाएगा? यदि युद्ध करते समय मृत्यु हो जाएगी तो अर्जुन को क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा, और जीते रह गए तो उनको पृथ्वी का भोग भोगना पड़ेगा। तो यहाँ क्या पूछ रहा है? अर्जुन मृत्यु होने पर कहाँ मिलेगा? तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। 137 का सी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। इसी क्रम में आगे, युद्ध में विजय प्राप्त करने पर अर्जुन किसका उपभोग करेगा? क्या विषय भोगों का, अथवा पृथ्वी का राज्य का सुख, अथवा स्वर्गलोक का सुख, अथवा इंद्रियों का सुख? अभी बता दी 138 का भी उत्तर मिल गया, पृथ्वी का राज्य सुख। समझ गए जी। तो बी वाला विकल्प बिल्कुल सही। इसी क्रम में आगे, सुख दुख, देखिए लोग पढ़ते हैं ना सुख दुख, तो आप संस्कृत के विद्यार्थी हैं तो आपको पढ़ना हो क्या? सुख दुख, लाभ है हानि, जय पराजय को किस प्रकार समझना चाहिए? ये दक्षिण भारत के गुरुजी बताए थे जी कि दुख सुख, सुख दुख। समझ गए जी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? क्या परिवर्तनशील होगा, अथवा स्थिर होगा, अथवा एक समान, अथवा भिन्न भिन्न? भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, दुख सुख में समान रहना चाहिए, लाभ हानि में समान रहना चाहिए, जय पराजय में समान रहना चाहिए। तो वही है, आप बहुत सुखी हो गए तो बहुत आप ये ना होइए, खुश हो जाइए कि आह कोई मेरे बराबर नहीं है, मेरे तरह कोई सुखी नहीं है। और दुख भी पड़ जाए तो आप इतना ना दुखी हो जाए कि, है ना 19 शतक में एक है, माँ ब्रूहि दीनम वचः, अपने दीनहीन वचन सबसे नहीं कहना चाहिए। इसलिए हमें श्रीमद् भगवद गीता ये सिखाता है कि सुख हो अथवा दुख हो, लाभ हो अथवा हानि हो, जय हो अथवा पराजय हो, तो हमें हमेशा एक समान बना रहना चाहिए, है कि नहीं जी। तो हमारा 139 का सी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो गया। इसी क्रम में आगे, तदस्य हरते प्रज्ञाम, तदस्य हरते प्रज्ञाम डैश 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 नावमीवाम्भसिहि। प्रश्नवाचक है, क्या अग्नि होगा, अथवा धूम होगा, अथवा जलम होगा, अथवा वायु होगा? तो क्या होगा? आपको याद होगा ना, पारायण किए होंगे तो मंत्र याद होंगे। तदस्य हरते प्रज्ञाम वायु नावमीवाम्भसिहि, तो वायु आ गया जी। तो आप पारायण किए होंगे तो आपसे बन जाएगा उत्तर। तो हमारा 140 में डी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। इसी क्रम में आगे, स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। उपयुक्त श्लोकांश में जन्म मृत्यु के भय से रक्षा करने वाला किसे कहा गया है? धर्म को कहा गया है, अथवा भक्ति को कहा गया है, अथवा कर्म योग को कहा गया है, अथवा सांख्य योग को कहा गया है? तो आप कहीं सांख्य योग है, आपके दूसरा अध्याय का नाम सांख्य योग है जी। और आपके दिमाग में कहीं ये ना बैठ जाए कि इसका उत्तर सांख्य ही होगा, तो नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा कर्म योग होगा। तो हमारा सी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो गया। इसी क्रम में आगे, कर्म योग में निश्चयात्मिका बुद्धि किस प्रकार की होती है? जो निश्चय करने वाली बुद्धि होती है वह किस प्रकार की होती है? क्या बहुधा होती है, अथवा द्विविधा होती है, अथवा अनेका होती है, अथवा एका बुद्धि होती है? एक बुद्धि रहेगी तो आपका जो होगा निश्चय ही होगा, सब कुछ निश्चय होगा। दो बुद्धि कहाँ से आएगी? और दो बुद्धि आप लेंगे, एक उधार ले लेंगे तो आपका सब क्या हो जाएगा? सब गड़बड़ हो जाएगा, अड्ड बड्ड गड्ड हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि बुद्धि किस प्रकार की होती है? एका। तो इसका विकल्प बिल्कुल डी वाला सही। इसी क्रम में आगे, विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धि कैसी होती है? जो विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धि कैसी होती है? अनंत होती है, एका होती है, अथवा बहुधा होती है, अथवा द्विविधा होती है? आप पढ़ेंगे ना तो वहाँ अनंत शब्द आया हुआ है जी श्लोक में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनंत। सही हो गया। इसी क्रम में आगे, गुणाकेश शब्द का क्या तात्पर्य है? क्या अर्थ है? क्या सुंदर मन वाला, अथवा सुंदर शरीर वाला, अथवा निद्रा को जीतने वाला, अथवा रात्र में तपस्या करने वाला? तो देखिए, निद्रा को जीतने वाला, तो गुणाकेश का अर्थ है निद्रा को जीतने वाला। गुणाकेश आया है अर्जुन के लिए। और गुणाकेश परंतप, गुणाकेश के साथ परंतप आ जाए जी तो यहाँ परंतप धृतराष्ट्र है, गुणाकेश अर्जुन है। इसी तरह एक जगह और आया इस श्लोक में, वहाँ भी परंतप धृतराष्ट्र के लिए आया है। बाकी हर जगह जो है
बाकी हर जगह जो है अर्जुन के लिए आया है, 2 ही जगह धृतराष्ट्र के लिए आया है जी। इसी क्रम में आगे सर्वाधिक टीका किस ग्रंथ पर लिखी गई है। अब ये ना आप समझ लीजिए कि सर्वाधिक टीका किस ग्रंथ पर लिखी गई है, विकल्प के अनुसार उत्तर देना है। क्या कठोपनिषद अथवा श्रीमद् भगवद गीता अथवा अभिज्ञान शाकुंतलम अथवा रामायण। तो देखिए सबसे ज़्यादा श्रीमद् भगवद गीता पर लिखी गई टीका इन चारों पुस्तकों में, ये चारों जो ग्रंथ हैं इसके अनुसार श्रीमद् भगवद गीता इसमें उत्तर सही हो जाएगा। इसी क्रम में आगे उपनिषदों का सार कहा जाता है। उपनिषदों का सार कहा जाता है, क्या कहा जाता है? क्या पुराण ग्रंथ अथवा नाट्य ग्रंथ अथवा साहित्य अथवा गीता। उपनिषदों का सार कहा गया है श्रीमद् भगवद गीता को। भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकला हुआ शब्द है, तो हमारा इसमें जो है डी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो गया। इसी क्रम में आगे श्री कृष्ण के शंख का नाम है। क्या देवदत्त है अथवा सुदर्शन है अथवा पांचजन्य है अथवा पौंड है। पौंड तो भीम का शंख का नाम है जी। और पांचजन्य जो है भगवान श्री कृष्ण के नाम का है। तो इसमें श्री कृष्ण का पूछ रहा है कि भैया शंख का क्या नाम है, तो पांचजन्य बिल्कुल सही हो गया हमारा उत्तर सी वाला। इसी क्रम में आगे देवदत्त का अर्जुन है ना। हाँ हाँ। और गीता का सबसे छोटा अध्याय कौन सा है? क्या 12वां, क्या 15वां, क्या 18वां, क्या 12 और 15वां दोनों। इसलिए विकल्प सब पढ़ना है जी। आप 12 लगा देंगे तो उत्तर गलत हो जाएगा, विकल्प भी पढ़ लिए 15 पढ़ लिए तो भी गलत हो जाएगा जी। और डी वाले में दिया है 12 और 15, तो 12-15वां अध्याय में 20-20 श्लोक हैं। इस तरह से हमारा डी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो गया। और यहीं सबसे बड़ा पूछा होता तो 18वां वाला सी वाला विकल्प सही हो जाता। तो हमारा 148 में डी वाला विकल्प सही है। 12 और 15वां अध्याय सबसे छोटा अध्याय है। इसी क्रम में आगे कौरव पक्ष के प्रथम सेनापति कौन थे? कौरव पक्ष के प्रथम सेनापति कौन थे? क्या द्रोणाचार्य अथवा भीष्म अथवा कृपाचार्य अथवा कर्ण। यही एक श्लोक है ना, जब अर्जुन का श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अर्जुन तुम कौरव से युद्ध करो, गांडीव धनुष उठाओ और लड़ो, तो कहता नहीं कि गुरु न हत्वा ही महानुभाव श्रेयो भोक्तुम भक्ष्मपीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। तो कहता है कि मैं ऐसे द्रोणाचार्य भीष्म कृपाचार्य कर्ण इत्यादि का हम मतलब वध करके खून से लथपथ करके हम भोग नहीं भोगना चाहते, तो भैया अपने गुरुओं को नहीं मारेंगे। इसी तरह है ना। तो उस समय कौरवों के पक्ष के प्रथम सेनापति कौन थे? उस समय भीष्म थे। तो हमारे समय बी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो गया और ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपसे बनना चाहिए, आप गलत ना करें, इसलिए हमने मॉडल पेपर प्रश्नांजलि का हल करा दे रहा हूँ, है कि नहीं जी। 150 नंबर का प्रश्न है, सही क्रम में सुमेलित कीजिए। सही क्रम में सुमेलित कीजिए। कहते हैं कि श्री कृष्ण का क्या शंख का नाम है? तो पांचजन्य है, समझ गए जी। और भीम का पौंड है और युधिष्ठिर का अनंत विजय है और नकुल का सुघोष है। इस तरह से बी वाला विकल्प बिल्कुल मैच कर रहा है, तो बी वाला कूट वाले में हमारा सही हो गया, समझ गए जी। इसी क्रम में आगे गीता का सबसे बड़ा अध्याय है, कौन सा है? एकादश है अथवा सप्तदश है अथवा अष्टादश है अथवा द्वादश है। गीता का सबसे बड़ा अध्याय है 18वां, जिसका नाम है मोक्ष संन्यास योग। उसमें 78 श्लोक हैं, इसलिए वह सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा श्लोक हैं। इसी क्रम में आगे तो हमारा इसमें जो है अष्टादश उत्तर सही हो जाएगा, सबसे बड़ा अध्याय। इसी क्रम में आगे कहते हैं कि अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति का नाम है। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति का नाम है। क्या क्षेम है, क्या कर्म है अथवा योग है अथवा यज्ञ है। तो इसमें जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा योग, सी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम है। अब देखिए, अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति का नाम है योग। अब पूछ रहा है कि प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम है, क्या होगा? क्या क्षेम होगा अथवा साधना होगा अथवा सामर्थ्य होगा अथवा शक्ति होगा। तो इसमें जो है क्षेम अर्थ होगा। तो ये दोनों प्रश्न बहुत फंसाते हैं जी। हाँ, तो आप कहीं गलत न कर जाएं, इससे बचना होगा। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति का नाम क्या है? योग है। और प्राप्त वस्तु की रक्षा का नाम क्षेम है। ये इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। इसी क्रम में आगे कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता के किस अध्याय की सूक्ति है?
क्या दूसरे अध्याय की, अथवा तीसरे अध्याय की, अथवा चौथे अध्याय की, अथवा 5वें अध्याय की। तो यह सुक्ति वाक्य जो है द्वितीय अध्याय का है, तो 154 का ए वाला विकल्प बिल्कुल सही हो गया। इसी क्रम में आगे कर्मण्येवाधिकारस्ते, इसका अर्थ क्या होगा? मनुष्य को कर्म करना चाहिए, अथवा कर्म करना ही अधिकार है, अथवा तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, अथवा कर्म ही श्रेयस्कर है। तो 155 का सी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, इसलिए कर्म कर लीजिए। टीजीटी में हो जाएंगे, एलटी में हो जाएंगे, बिहार हो जाएंगे, नहीं होंगे कहीं तो प्रवक्ता हो जाएंगे, नहीं होंगे तो जीआईसी प्रवक्ता हो जाएंगे, नहीं होंगे तो जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में हो जाएंगे, कहीं तो हो जाएंगे। यदि आपके पास निष्कलंक विद्या है, सत्य विद्या है, जी तो आपका कहीं न कहीं होना तय है। इस तरह से हमारा इसमें सी वाला विकल्प सही है, तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है। इसी क्रम में आगे निम्नलिखित में कौन श्रीमद् भगवद गीता से संबंधित है? समत्वम योग उच्यते, अथवा योगः कर्मसु कौशलम, अथवा योगस्थः कुरु कर्माणि, अथवा उपयुक्त सभी। तो देखिए सब हैं, समत्वम योग युच्यते, योगः कर्मसु कौशलम, योगस्थः कुरु कर्माणि, ये हमारे श्रीमद् भगवद गीता में सभी मंत्र मिलते हैं। तो हमारा जो है 156 का डी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो गया। इसी क्रम में आगे गीता में योग किसे कहा गया है? यम नियम आसन प्राणायाम को, अथवा कर्म को, अथवा तपस्या को, अथवा समत्व को। समत्वम योग उच्यते। इस तरह से सुक्ति वाक्य खूब पूछता है, तो 157 का डी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो गया, समत्व। इसी तरह आगे का है समत्वम योग उच्यते। इस सुक्ति का अर्थ है, देखिए आप नीचे पढ़ेंगे तो ऊपर वाला प्रश्न हल हो जाएगा। क्या समत्व ही योगी होता है, अथवा समानता ही योग माना जाता है, अथवा समत्व ही योग कहलाता है, अथवा समता ही योगिकता है? 158 का सी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा, समत्व ही योग कहलाता है। समत्वम योग उच्यते, उसका अर्थ यही होगा, तो सी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो गया। आगे का प्रश्न है, गीता के अनुसार कर्मों में कुशलता क्या है? कार्य कुशलता है, कुशल है, प्रवीण है, अथवा योग है? गीता के अनुसार कर्मों में कुशलता योग कहलाता है, तो हमारा इसका जो है डी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो गया। इसी क्रम में आगे स्थिर प्रज्ञ के विषय में अर्जुन के कितने प्रश्न किए थे? अर्जुन ने कितने प्रश्न किए थे? किससे? भगवान श्री कृष्ण से। क्या 3 प्रश्न किए थे, अथवा 4 प्रश्न किए थे, अथवा 5 प्रश्न किए थे, अथवा 6 प्रश्न किए थे? तो भगवान से अर्जुन 4 प्रश्न किया था कि स्थिर प्रज्ञ की मतलब स्थिर प्रज्ञ का लक्षण क्या है, बोलता कैसे है, चलता कैसे है, रहता कैसे है? तो हमारा 160 में 4 अर्थात बी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो गया। स्थिर प्रज्ञ के विषय में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से 4 प्रश्न पूछे थे। इसी क्रम में आगे मन से सभी कामनाओं को त्याग कर आत्मा में ही संतुष्ट रहने वाला पुरुष कहा जाता है। क्या आत्मसंतुष्ट होगा, अथवा आत्मवेत्ता होगा, अथवा आत्मकाम होगा, अथवा स्थित प्रज्ञ होगा? तो हमारा है ना द्वितीय अध्याय में 54 श्लोक से लेकर के 72 श्लोक तक स्थिर प्रज्ञ के विषय में कहा गया है। इसमें जो है हमारा जो डी वाला विकल्प बिल्कुल सही है, स्थिर प्रज्ञ। इसी क्रम में आगे यदा संहरते चायं कुर्मोऽङ्गानीव सर्वशः। इस श्लोक में कुर्म शब्द का क्या अर्थ है? क्या खरगोश है, क्या कछुआ है, मछली है, अथवा बतख है? तो भैया जो संस्कृत पढ़ रहा है निशतक भी पढ़ा होगा ना, तो कुर्म मतलब वही कछुआ जो अपने शरीर पे पृथ्वी को शरीर पर नहीं, पीठ पे। हाँ, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कछुआ। इसी क्रम में आगे क्रोध से उत्पन्न होता है, लोभ होता है, ईर्ष्या होता है, सम्मोह होता है, अथवा स्मृति भ्रम होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या जान रहे? बी। हाँ नहीं भाई, क्रोध से उत्पन्न होता है। क्रोध से क्या उत्पन्न होता है? सम्मोह उत्पन्न होता है। तो 163 का सी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो गया। कामनाओं में विघ्न आने पर किसकी उत्पत्ति होती है? कामनाओं में विघ्न आने पर किसकी उत्पत्ति होती है? क्रोध की होती है, अथवा मोह की होती है, अथवा लोभ की होती है, अथवा मद की होती है? कामनाओं में विघ्न
आने पर किसकी उत्पत्ति होती है? तो क्रोध की उत्पत्ति होती है। क्रोध आ गया तो समझ लो तो यही उत्तर सही हो गया 164 का ए वाला। आइए इसी क्रम में आगे। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। बहुत बढ़िया सूक्ति वाक्य है। जी सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। इस श्लोकांश में माम शब्द से किसका आशय है? क्या अर्जुन का है, क्या व्यास का है, क्या श्री कृष्ण का है, क्या संजय का है? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम मेरे शरण में आ जाओ अर्जुन। तो यह इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री कृष्ण। सी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो गया। इसी क्रम में गीता के 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक के वक्ता कौन है? कौन है जानते हैं? क्या श्री कृष्ण हैं, अथवा अर्जुन हैं, अथवा संजय हैं, अथवा धृतराष्ट्र हैं? कौन है जानते हैं? अर्जुन नहीं, संजय हैं। और आपको हम श्लोक भी सुना दें। और ये आप जब पढ़ेंगे, पूजा पाठ वाली किताब आती है ना गोरखपुर प्रकाशन की, तो उसमें मिलता है। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममः। जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन हैं, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। कौन कहता है? संजय कहता है। समझ गए जी। इस तरह से हमारा श्रीमद् भगवद गीता का प्रश्न अभी है आगे। हमें लगा समाप्त हो गया, अंतिम आ गया जी। तो ये बहुत जरूरी है। 166 वाला प्रश्न जो है, अंतिम श्लोक संजय कहता है जी। और ये हायर में पूछा भी गया है साक्षात्कार में जी कि श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का अंतिम श्लोक कौन सा है और कौन कहता है। इसी क्रम में आगे मुझे लगा समाप्त हो गया, लेकिन प्रश्न तो और हैं। प्रश्न छोड़ना नहीं, क्योंकि परीक्षा है सामने। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? क्या 17 दिन, क्या 18 दिन, क्या 15 दिन, अथवा 20 दिन? 18 दिन चला था। 18 पर्व 18 दिन वाला है। तो हमारा 167 का बी विकल्प बिल्कुल सही हो गया। 168 नंबर का प्रश्न है, भगवत गीता का पहला अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? क्या चार्ल्स वर्नन, अथवा चार्ल्स विनिन, अथवा चार्ल्स विल्किंस, अथवा चार्ल्स विक्टर? तो देखिए विल्किंस वाला जो है ना, वही वाला सही है। अंग्रेजी में नाम खुद देखने में लग रहा है। अरे सब लग रहा है अंग्रेजी में ही, लेकिन आपको याद होना चाहिए क्या नाम है। श्रीमद् भगवद गीता का पहला अंग्रेजी अनुवाद करने वाला चार्ल्स विल्किंस है। तो सी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। इसी क्रम में आगे, गीता का उपदेश अर्जुन के अतिरिक्त कितने लोगों ने सुना था? गीता का उपदेश अर्जुन के अतिरिक्त कितने लोगों ने सुना था? क्या 1, क्या 2, क्या 3, क्या 4? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 लोग सुने थे। 1 अर्जुन सुने थे। 4 नहीं भाई, 4 लोग। नहीं जी। अर्जुन के अतिरिक्त कितने लोग अतिरिक्त लोगों ने सुना था? अर्जुन को छोड़कर प्रश्न में है, तो अर्जुन को छोड़ दीजिए। तो 3 लोग और सुने थे। 1 अर्जुन हो गए। 3 लोगों का और नाम जिसे पता हो कमेंट बॉक्स में जरूर दे, है कि नहीं जी। आगे का प्रश्न है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। पंक्ति उद्धृत है गीता से, अथवा भागवत महापुराण से, अथवा दोनों से, अथवा कोई नहीं। तो देखिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। तो ये गीता में भी मिलता है श्लोक और भागवत पुराण में भी मिलता है। इस तरह से दोनों में हो गया, है कि नहीं जी। तो सी वाला विकल्प सही हो गया। याद कर लीजिए, पूजा पाठ में भी यही चलता है मंत्र, कहीं बोला जाता है बीच में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। समझ गए जी। तो इसका उत्तर सी वाला दोनों हो जाएगा। किस प्रकार का कर्म निम्न श्रेणी का माना जाता है? क्या निष्काम कर्म, अथवा यज्ञ कर्म, अथवा सकाम कर्म, अथवा नीच कर्म? तो सकाम कर्म सबसे श्रेणी का कौन मतलब कर्म निम्न श्रेणी का माना जाता है, सकाम कर्म। 171 का सी वाला विकल्प बिल्कुल उत्तर हमारा सही हो गया। 172 नंबर का प्रश्न है, कौरवों पांडवों का युद्ध कहाँ हुआ था? क्या हस्तिनापुर में, अथवा कुरुक्षेत्र में, अथवा हल्दी घाटी में, अथवा इंद्रप्रस्थ में? तो कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में। आप कुरुक्षेत्र में जब जाएंगे ना, तो आज भी वहाँ की भूमि आपको लाल लाल दिखाई देगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। इसी क्रम में आगे, पांडव सेना के सेनापति कौन थे? पांडव सेना के पति कौन थे?
क्या द्रुपद, क्या धृष्टकेतु अथवा अर्जुन अथवा धृष्टद्युम्न। तो धृष्टद्युम्न कौन है? भगवान श्री कृष्ण के लड़के का नाम है। जहाँ तक यदि और किसी को हो तो कमेंट बॉक्स में देना। हम तो यही पता है कि भगवान श्री कृष्ण के लड़का का नाम है धृष्टद्युम्न। तो यही विकल्प बिल्कुल सही हो गया। युद्ध में सर्वप्रथम किसने शंख बजाया? क्या दुर्योधन ने बजाया, अथवा युधिष्ठिर ने बजाया, अथवा भीष्म ने बजाया, अथवा श्री कृष्ण ने बजाया? तो आप श्री कृष्ण लगा के गलत मत करिएगा, नहीं तो आपका उत्तर गलत हो जाएगा। युद्ध में सर्वप्रथम किसने शंख बजाया? तो भीष्म ने शंख बजाया था। 174 का सी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो गया। समझ गए जी। और जो नहीं पढ़ा हुआ है, प्रश्नोत्तरी नहीं किया है, तो श्री कृष्ण लगाएगा, उसका उत्तर गलत हो जाएगा। सही करने के लिए अभ्यास करना होगा, प्रश्नों को हल करना होगा, प्रश्नों को सुनना होगा। तो इस तरह से आगे का प्रश्न चलते हैं हम। ठीक जी। गीता के अनुसार श्री कृष्ण किस किस तत्व में क्या क्या है? अग्नि में क्या है, वेदों में क्या है, सिद्धों में क्या है, मनुष्यों में क्या है? तो भगवान कहते हैं ना, मैं इसमें ये हूँ, उसमें वो हूँ, तो क्या हूँ? तो समझ रहे हैं? कहते हैं अग्नि में मैं क्या हूँ? तेज हूँ। और क्या? वेदों में साम वेद हूँ। और सिद्धों में क्या हूँ? कपिल हूँ। और मनुष्यों में क्या हूँ? राजा। तो किस में सेट हो गया? ए वाले विकल्प में सेट हो गया, कूट वाले में। तुम्हारा ए वाला विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी क्रम में आगे गीता के अनुसार 4 वर्णों के विभाजन का आधार क्या है? गीता के अनुसार 4 वर्णों के विभाजन का आधार क्या है? क्या जाति है, अथवा धर्म है, अथवा जन्म से उत्पन्न कुल हैं, अथवा गुण और कर्म दोनों हैं? तो देखिए गीता के अनुसार 4 वर्णों के विभाजन का जो आधार है वह गुण और कर्म है। इस तरह से हमारा डी वाला विकल्प बिल्कुल सही हो गया। इसी क्रम में आगे गीता का उपदेश किस दिन दिया गया? द्वादशी के दिन, अष्टमी के दिन, एकादशी के दिन, अथवा पूर्णिमा के दिन? गीता का उपदेश किस दिन दिया गया? तो एकादशी के दिन दिया गया था। तो हमारा सी विकल्प बिल्कुल सही हो गया। इसी के आगे प्रश्न है, किरीटी किसे कहा गया है? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या भीम है, क्या अर्जुन है, क्या नकुल हैं, क्या सहदेव? जो गोला किया गया है प्रश्न पे जी, वो सब महत्वपूर्ण हैं। किरीटी किसे कहा गया है? क्या भीम को कहा गया है, अथवा अर्जुन को, अथवा नकुल को, अथवा सहदेव को? तो अभी गुड़ाकेश, परंतप इत्यादि नाम से अर्जुन को आप जानते थे, अब किरीटी के भी नाम से जान जाइए कि अर्जुन का ही नाम है। 178 का बी विकल्प बिल्कुल सही है। इसी क्रम में आगे अर्जुन का नाम किरीटी क्यों पड़ा? देखिए आप प्रश्न पढ़िए पूरा, एक बार पढ़ लिए होते तो आप उत्तर भी जान जाते कि अर्जुन का नाम किरीटी क्यों पड़ा, तो आप 78 वाला उत्तर कर लेते जी। तो किरीट राक्षस को मारने के कारण, अथवा युद्ध जीतने के कारण, अथवा इंद्र के द्वारा दिए गए मुकुट के कारण, अथवा बाएं हाथ से धनुष चलाने के कारण? इंद्र भगवान ने इनको मुकुट दिया था, उसी के कारण इनका नाम किरीटी पड़ गया था। इसलिए हमारा जो है सी वाला विकल्प बिल्कुल सही है। गीता का पहला श्लोक किसने कहा है? श्री कृष्ण ने कहा है, अथवा अर्जुन ने कहा है, अथवा धृतराष्ट्र ने कहा है, अथवा संजय ने कहा है? इसका सही उत्तर क्या होगा भाई जी, बता सकते हैं? हमें लगता है डी होगा, संजय उवाच होता है। नहीं नहीं, देख लीजिए, इसलिए हम आपको दिखा दे रहे हैं सामने, एक बार बार आप ना देखें। पहला श्लोक बोलता है धृतराष्ट्र धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। समझ गए? हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया? समझ गए जी। इसका सही उत्तर हो जाएगा 180 का सी, धृतराष्ट्र है। पहला गीता का पहला श्लोक धृतराष्ट्र बोलते हैं, और अंतिम श्लोक गीता के 18वें अध्याय का प्रद्युम्न बोलते हैं। नहीं, संजय बोलते हैं। समझ लीजिए। अच्छा, इसी के आगे चलते हैं। गीता में श्री कृष्ण के विराट रूप का दर्शन कितने लोगों ने किया था? बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्या 3 लोगों ने, अथवा 1, अथवा 4, अथवा 2? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2। तो एक अर्जुन हो गए और एक कौन हुए? यदि आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, है कि नहीं? इससे पता चलेगा आपसे बनता इसका उत्तर। इसी क्रम में आगे द्रोणाचार्य कितने दिनों तक कौरव पक्ष के सेनापति रहे? 181 का ये है ना, 181 का गीता का उपदेश श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसने सुना था?
181 का नहीं, संजय ने धृतराष्ट्र को 181 का बी वाला विकल्प सही है। छूट गया क्या प्रश्न ये? जी। तो गीता का उपदेश श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसने किससे सुनाया? तो संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया था। 181 का भी बिल्कुल सही है। गीता में श्री कृष्ण के विराट रूप का दर्शन कितने लोगों ने किया था? 2 लोगों ने किया था। एक भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया था तो अर्जुन देख लिए थे, और कोई देखा है? यदि आप नाम जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर दीजिए, राय दीजिए। आज का अंतिम प्रश्न। आज का अंतिम प्रश्न, हाँ सही करें आप। द्रोणाचार्य कितने दिनों तक कौरव पक्ष के सेनापति रहे? क्या 10 दिन, क्या 5 दिन, अथवा 4 दिन, अथवा 3 दिन? तो द्रोणाचार्य में देखिए 4 लिखा हुआ है, और एक जो है आप द्रो इत्यादि इस तरह करके 5 कर लीजिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 दिन तक द्रोणाचार्य ने युद्ध लड़ा था कौरव की तरफ से। अब इस वीडियो में इतना ही। आपसे मैं विदा लेता हूं, और गीता भी समाप्त हो गया। श्रीमद् भगवद गीता के जितने भी प्रश्न थे प्रश्नांजलि के समाप्त हो गए इस वीडियो में। इतना ही। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। सूरज भान प्रयागराज। फिर अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे।